हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं वंदना आपके अपने ही चैनल वंदूस फूड टेबल में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, होली हो या दिवाली बिना गुजिया के अधूरी सी लगती है ना। और गुजिया तो सभी के घर बनती है, लेकिन आज हम सबसे डिफरेंट लेयर गुजिया की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, या आप चाहें तो इसे पफ गुजिया भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ढेर सारी लेयर्स होती है और स्वाद में थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो चलिए फिर देर किस बात की, इस लेयर गुजिया या पफ गुजिया को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसके लिए हम डो लगा लेते हैं। यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है। वजन की बात करें तो ये 150 ग्राम मैदा है। साथ ही डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी, और अब इस घी को मैदे में हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अगर आप आउटर कवरिंग को थोड़ा सा नमकीन बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 1/4 चम्मच नमक को भी डाल सकते हैं। चलिए, तो घी के मिक्स होते ही अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए यहाँ पर इसका जैसे हम पूड़ी का डो बनाते हैं ना, ठीक उसी तरीके का डो बनाकर रेडी कर लेंगे। या यूं कहे कि डो हमें इतना सख्त लगाना है कि इसे बेलते समय हमें घी या आटे की जरूरत नहीं पड़े। तो डो हमारा रेडी है, और इस डो को बनाने में हमें 1/4 कप पानी लगा है। डो हमारा अच्छा सख्त लगा है। अब हम क्या करेंगे कि इस डो को कवर करके आधा घंटे का रेस्ट दे देंगे, जब तक हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। और स्टफिंग बनाने के लिए इधर पैन में हम डालेंगे आधा कप मावा। वजन की बात करें तो ये लगभग 100 ग्राम मावा है। यहाँ मावे को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेना है। और 2 मिनट बाद देखिए, मावा यहाँ हमारा थोड़ा पतला हो गया है। इससे घी भी रिलीज होने लगा है और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगी है। तो अब मावे में हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, और यहाँ पर बारीक कट करके 1.5 चम्मच बादाम, साथ ही 1 चम्मच काजू को लिया है। और ड्राई फ्रूट को मावे के साथ हम थोड़ा और भून लेते हैं, जिससे हमारी गुजिया का टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच चिरोजी, साथ ही डालेंगे 2 चम्मच ग्रेट किए हुए नारियल को। यहाँ सूखे नारियल को कद्दूकस करके लिया है। और यहाँ स्टफिंग में ड्राई फ्रूट आप कोई सा भी ले सकते हैं, और इनकी मात्रा को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। और अब मावा और ड्राई फ्रूट हमारे अच्छी तरीके से भुन चुके हैं, तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मावे को हम एक बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। और अब सेम पैन में हम लगभग 3 बड़े चम्मच सूजी को ले लेंगे। साथ में ही डालेंगे 1 चम्मच घी, और यहाँ हम सूजी को लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। तो यहाँ सूजी का हल्का सा कलर चेंज हो गया है और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। इस समय गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे, और जिस बाउल में हमने मावे और ड्राई फ्रूट को निकाल रखा है ना, उसी बाउल में हम सूजी को भी डाल लेंगे। तो सूजी के ठंडा होते ही हम क्या करेंगे ना, कि सूजी और मावे को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ सूजी और मावा आपस में अच्छी तरीके से मिल चुके हैं। अब इसमें हम लगभग आधा कप ही पीसी हुई चीनी को डाल देंगे। और यहाँ चीनी पीसते समय मिक्सी जार में मैंने 2 से 3 इलायची को भी डाल लिया था, जिससे कि हमारी स्टफिंग में अच्छा सा इलायची का फ्लेवर आ जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लगभग आधा कप चीनी का पाउडर ही लिया है। आप चाहे तो थोड़ा कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन गुजिया की जो आउटर कवरिंग होती है ना, वो फीकी होती है, तो स्टफिंग की तेज मिठास इसे बैलेंस कर देती है। तो चलिए, यहाँ चीनी के पाउडर को भी हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, और यहाँ हमारी स्टफिंग एकदम रेडी है। और अब इस स्टफिंग को हम रखेंगे साइड में। इधर हम एक और तैयारी कर लेंगे। तो लेयर गुजिया बनाने के लिए यहाँ पर एक बाउल में हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी, साथ में ही डालेंगे 2 बड़े चम्मच ही कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर की जगह आप चाहें तो चावल का आटा भी ले सकते हैं, और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। इसे साटा कहते हैं। तो ये देखिए, मिक्स करने के बाद ये एकदम क्रीम के फॉर्म में नजर आ रहा है ना। और यहाँ पर हमें घी जमा हुआ ही लेना है, मतलब कि एकदम रूम टेम्परेचर का घी यहाँ हमें यूज करना है, घी को मेल्ट नहीं करना है। तो चलिए, साटे को भी हम रखते हैं साइड में, और देख लेते हैं हमारे डो को। और डो भी हमारा यहाँ सेट हो चुका है। एक बार इसे हम अच्छी तरीके से नीट कर देते हैं। और अब इस डो के हम इक्वली साइज की 4 लोइयां बनाकर तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमने पूरे ही डो की 4 लोइयां बनाकर तैयार कर ली। अब हम क्या करेंगे कि एक लोई को लेकर इसे बेल लेंगे। तो यहाँ हमारा डो बहुत ही अच्छी तरीके से लगा है, और इसे बेलते समय हमें किसी भी तरीके की घी या आटे की जरूरत नहीं होती है। और यहाँ इसकी हमें मीडियम थिकनेस की रोटी बनाकर तैयार करना है। यहाँ इसे बहुत ज़्यादा पतला बेलने की जरूरत नहीं है। और अब इस बेली गई रोटी को हम रखेंगे किसी थाली में।
साथ में ही हम अगली ही लोई को बेल कर तैयार कर लेंगे और ऐसे ही हम सारी ही लोइयों को बेल कर रख लेते हैं। और अब बेली गई लास्ट रोटी पर हमें लगाना है साटा, या यूं कहूँ कि कॉर्नफ्लोर और घी के पेस्ट को। और इस साटे की लेयर इस रोटी पर हमें पूरी तरीके से अच्छे से लगाना है। आप चाहे तो इसकी जगह चम्मच और ब्रश का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा थिक है ना, तो हाथों से लगाना ही सही रहेगा। तो एक रोटी पर साटा लगा लेने के बाद अब इसके ऊपर हम बेली गई दूसरी रोटी को अच्छे से कवर कर देंगे और इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे, जिससे कि ये पहली रोटी से चिपक जाए। और अब हम प्रोसेस को रिपीट करते हुए इस सेकंड रोटी पर भी अच्छी तरीके से साटे को लगा देते हैं। तो चलिए दूसरी रोटी पर भी साटे को लगा लेने के बाद अब इस पर डालेंगे हम तीसरी रोटी को। इसे भी हम हल्का सा प्रेस करने के बाद साटे को लगा लेंगे, पर यहाँ हर बार साटे की एकदम पतली लेयर ही हमें लगाना है। अब इस पर हम डालेंगे लास्ट बेली गई रोटी को। तो यहाँ जो 4 रोटियां बेली गई थी उसे एक के ऊपर एक साटा लगाकर सेट करते जाएंगे। तो देखिए लास्ट रोटी पर भी साटे को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इन चारों रोटियों को एक साइड से पकड़कर अच्छी तरीके से टाइट रोल बनाएंगे और इस रोल के बीच में एयर नहीं होना चाहिए। तो इसे हम अच्छे से दबाते हुए ही रोल करेंगे और रोल होने के बाद इसे हम एक बार अच्छी तरीके से घुमा लेंगे। और अब इस तैयार रोल को हमें करना है कट। तो यहाँ पर हम लगभग 1-1 इंचेस पर कट लगा लेंगे। तो देखिए हमने रोल को भी कर लिया है कट। अब हम क्या करेंगे कि कटी हुई एक लोई को लेंगे और इसे हल्का सा गोल करते हुए थोड़ा प्रेस कर देंगे। और अब इसे हमें बेल लेना है, लेकिन इसे हमें बेल कर बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है, इसे हम थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे। तो ये देखिए इसे मीडियम थिकनेस का बेल लिया है। अब इसके बीच में हम रखेंगे लगभग 1 चम्मच स्टफिंग को और हम क्या करेंगे कि गुजिया के सभी एजेस पर हम पानी लगा देंगे, जिससे कि हमारी गुजिया बहुत ही अच्छी तरीके से सील होगी। और अब गुजिया को हाफ फोल्ड करते हुए हम अच्छी तरीके से प्रेस कर देते हैं और यहाँ पर आपको गुजिया को बहुत ही अच्छी तरीके से सील करना है। गुजिया को सील करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि किसी फोक वाले चम्मच से इसे अच्छी तरीके से दबा देंगे, जिससे कि इस पर एक तो अच्छा सा गुजिया का डिजाइन भी बन जाएगा और गुजिया हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से सील हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी एक गुजिया बनकर तैयार है और ऐसे ही मैंने कुछ गुजिया को बनाकर तैयार कर लिया है, लेकिन इसे हर बार कपड़े से हम कवर कर कर ही रखेंगे, नहीं तो गुजिया हमारी ड्राई होने लगेगी। और इधर गैस पर मैंने तेल को भी गर्म कर लिया है। गुजिया फ्राई करने के लिए हमें हल्का गर्म तेल ही चाहिए। यहाँ पर हम सारी ही गुजिया को लो मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे और गुजिया को हमें स्टार्टिंग में चम्मच बिल्कुल नहीं लगाना है। और यहाँ गुजिया को फ्राई होते हुए 2 मिनट हो चुका है, तो गुजिया को हम टर्न कर देंगे। तो ये देखिए गुजिया की सारी ही लेयर बहुत ही अच्छी तरीके से दिखने लगी है और अब इस गुजिया को हमें लो मीडियम फ्लेम पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ हमारी गुजिया अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी लेयर्ड गुजिया बनकर एकदम तैयार है। और ऐसे ही मैंने दूसरी बैच की गुजिया को भी फ्राई कर कर तैयार कर लिया है। और एक बैच की गुजिया को फ्राई होने में 7 से 8 मिनट का समय लगता है। ये गुजिया बहुत ही क्रिस्पी लेयर्ड बनकर तैयार होती है। लेयर्ड गुजिया बहुत ही आसानी से बन जाती है, लेकिन बस आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, जैसे कि इसकी डो को हम थोड़ा सख्त लगाएंगे, जिससे कि बेलते समय हमें मैदे की जरूरत नहीं पड़े। फिर इस डो की लोइयां बनाकर इसकी रोटी बेल लीजिए और रोटी के ऊपर जो हम साटा लगाएंगे उसकी लेयर भी एकदम पतली रखिए। और जब इनका रोल बनाए तो एकदम टाइट बनाए, इनके बीच में एयर नहीं होना चाहिए। रोल को कट करके निकाली गई लोई को मीडियम थिकनेस का बेल लीजिए और इनके बीच में स्टफिंग को भी हम सफिशिएंट ही रखेंगे, ओवर नहीं करेंगे। इसकी सभी एजेस पर अच्छी तरीके से पानी लगाइए, जिससे कि गुजिया हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से सील हो सके। लास्ट लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स कि गुजिया को फ्राई करते समय तेल हमारा मीडियम गर्म हो और सारी ही गुजिया को हम लो मीडियम फ्लेम पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो चलिए गुजिया का अंदर से भी टेक्सचर देख ही लेते हैं कि बाहर से बहुत ही ज्यादा खस्ता लेयर्ड और अंदर से मावे की स्टफिंग वाली एकदम जूसी बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स इस बार होली पर महाराष्ट्र की फेमस इस लेयर्ड करंजी को जरूर ट्राई करें। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।